हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरे जो वीडियो है उनसे आपको हेल्प मिल रही होगी फॉर योर इंग्लिश नॉलेज। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल MS क्लास 1206। तो आज का वीडियोस हम लोग सीखने वाले हैं क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। आज का वीडियो कौन सा क्लास है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट वीडियोस मतलब इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग किए थे किसको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। इनसे पहले वाला वीडियोस में हम लोग किसको पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल लो या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इस बार है प्रेजेंट परफेक्ट, इम हट जाएगा और इसमें परफेक्ट आ जाएगा ना। पास्ट वीडियोस क्या था, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल लो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल लो। इस बार क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। इस बार क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग जानते हैं क्या, टेंस कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। एक पास्ट टेंस है और दूसरा प्रेजेंट टेंस और तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। कितने हैं, तो 3 हैं। अब उसमें हमारा पहला जो आता है वो क्या है, पास्ट बोल लो या प्रेजेंट बोल लो या फ्यूचर बोल लो। तो अगर हम लोग उठाते हैं डायरेक्ट प्रेजेंट को, तो प्रेजेंट में भी कितने टाइप से, 4 टाइप से। पहला टाइप से क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बोल लो या फिर प्रेजेंट इंडिफिनाइट बोल लो। दूसरा जो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल लो या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल लो, है ना। और तीसरा जो है हमारा जो आज का वीडियो है ना, कौन सा टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, कुछ देर पहले की बात बताता है। कुछ देर पहले की बात बताता है मतलब क्या है, मैंने खेल लिया, है ना। वो कुछ देर पहले की बात हो गया, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी क्या हो गया, कुछ देर पहले की बात हो गया। कोई आए हमारे पास और बोले क्या, क्या तुमने खाना खाया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ मैंने खाना खा लिया, है ना। या फिर मैंने खाना खा ली है या फिर मैं खा चुका हूँ, ये भी बोल सकते हैं ना। जनरली भाषा में बोला जाए तो लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं। लड़की है तो चुकी है आ जाएगा, लड़का है तो चुके चुका आ जाएगा। और दोनों को मिला के अगर बोलेंगे तो बहुत में, तो क्या है, चुके हैं आ जाएगा। मतलब दो, अगर दो से ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या है, प्लूरल है ना। और प्लूरल में क्या आता है, चुके हैं। ये था हमारा। या तो फिर कह सकते हैं लिया है, ली है, ली है, यही ना आएगा क्या, मैंने क्रिकेट खेल लिया, मैं वहां जा चुका हूँ, ये भी आ गया। चुका हूँ या फिर लिया है, ली है, यही आएगा, इनसे ज्यादा आने वाला नहीं है। या फिर क्या कह सकते हैं, मैंने उसे मार दिया, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, मैंने उसे मार दिया, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। या फिर क्या, उसने मुझे गाली दिया, ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, उसने मुझे गाली दिया। लास्ट में क्या है, या फिर चुका है या फिर ली है, ये सब क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है ना। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ज्यादा लेक्चर ना देते हुए, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा बहुत इसके थ्योरी में, है ना। क्या कहते हैं, इस काल में मतलब इस टेंस में किसी कार्य को कर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर कर लिया है, ली है, लिए हैं आदि को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। इस काल में किसी कार्य को चुका है, कर लिए हैं आदि को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया, मतलब क्या है, जिस क्वेश्चन में जिसमें हमें चुका है, चुकी है या चुके हैं बोलना पड़े, या कर लिया है, ली है या लिए हैं बोलना पड़ेगा, उसमें हमको क्या यूज करना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलो सबसे पहले हमने क्या है, पढ़ लिया ये वाला। तो अब एक एग्जाम्पल आता है, क्या, मैं खा चुका हूँ। मैं क्या बोल रहा है, मैं खा चुका हूँ, है ना। थ्योरी तो हम लोग पढ़ लिए ना, थ्योरी तो पढ़ लिए। लास्ट में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लड़का के लिए, लड़की के लिए, और ये बहुत, है ना, दोनों के लिए। कर लिया है लड़का के लिए, कर ली है लड़की के लिए, और कर लिए है मतलब दोनों के लिए। आदि को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर, मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, मैं खा लिया हूँ। अगर ये तीनों को देखें तो एक ही आंसर है। कोई गेस्ट आया और पूछा तुमने खाना खा लिया, तो क्या बोल सकते हैं, मैं खा चुका हूं, मैंने खा लिया, या फिर मैं खा लिया हूं। तीनों एक ही कंडीशन है। तो इसमें जब भी आएगा, चुका है भी बोल सकते हैं, लिया है भी बोल सकते हैं, या फिर लिया हूं, मैं था इसलिए लिया हूं बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, मैं का क्या होता है, आई, मैं का क्या होता है, आई, और आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव लग जाएगा। आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। अभी हम बढ़िया से बताएंगे ये हैव क्यों लग रहा है ना। मैं खा चुका हूँ, क्या है, खाने का क्या होता है, ईट,
खाने का क्या होता है ईट। तो इसमें ईट नहीं लिखना है, इसमें क्या लिखना है हमको वर्ब थ्री को लिखना है। तो खाना का क्या होता है ईट, और ईट से हमारा वर्ब थ्री क्या बन जाएगा ईटेन, है ना। क्या हो जाएगा ईट का वर्ब थ्री यूज करना है। सबसे पहले ये क्या है सब्जेक्ट है प्लस हैव है प्लस ये क्या है वर्ब थ्री है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी आएगा तो वर्ब थ्री यूज करोगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी आएगा तो क्या यूज करना वर्ब थ्री, चाहे वो प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर का परफेक्ट हो। याद रखोगे कभी भी हम परफेक्ट को पढ़ेंगे, कभी भी हम परफेक्ट को पढ़ेंगे, हमारा जो वर्ब होगा वो कौन सा होगा तो हमारा वर्ब थ्री होगा, है ना। याद रखो मैंने खा लिया है, इसका भी क्या हो जाएगा आई हैव ईटेन। क्या हो जाएगा मैंने खा लिया आई हैव ईटेन, मैं खा लिया हूं, इसका भी सेम प्रोसेस आई हैव ईटेन, है ना। आई हैव ईटेन क्लियर। देखो यहाँ लिखता है क्या वह खेल चुकी है, वह खेल चुकी है, वह खेल चुकी है। समझ में आया, मतलब पता चल रहा है कि ये लड़की है, लड़का नहीं। अगर लड़का रहता तो वह खेल चुका है, वह खेल चुकी है तो क्या हो जाएगा शी होगा या ही, तो शी हो जाएगा। क्या लड़की है तो शी, लड़का रहता तो ही। शी हैज क्या काम की है तो खेलने का काम किया प्लेड। प्ले का तीसरा फॉर्म बताए थे अभी हम, वर्ब थ्री लिखना है। एक बार हैव आया एक बार हैज आया, है ना। समझ में आया कुछ। इसमें आई हैव ईटेन हो गया, इसमें सी हैज प्लेड हो गया, सी हैज प्लेड। देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है परफेक्ट में कॉमन जो है वो वर्ब थ्री है। मतलब कोई भी परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे तो हमें क्या यूज करना है वर्ब थ्री यूज करना है। वर्ब थ्री जो भी परफेक्ट, चाहे वो पास्ट का परफेक्ट हो या प्रेजेंट का परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर का परफेक्ट हो। हम लोग पढ़ किसको रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आया मतलब क्या है ये वर्ब थ्री लग जाएगा। समझ में आया। इनसे पहले वाला वीडियोज हम लोग कंटिन्यूअस का पढ़े थे, और कंटिन्यूअस में क्या रहता है कॉमन तो वर्ब फोर रहता है। कॉमन क्या रहता है वर्ब फोर। चाहे कोई भी कंटिन्यूअस आ जाए तो उसमें हमको वर्ब फोर ही यूज करना है। कंटिन्यूअस कभी भी कुछ का भी आ जाए तो वो क्या है वर्ब फोर करना है, और परफेक्ट आ जाए तो वर्ब थ्री को करना है। तो प्ले फर्स्ट फॉर्म होता है इसका, वर्ब थ्री क्या है प्लेड। समझ में आया। तो एक चीज हैज आया और एक चीज हैव आया, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। क्या हो गया अगर सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर सेंटेंस है और एक क्या ले ले प्लूरल सेंटेंस। सिंगुलर सेंटेंस में करना है क्या सब्जेक्ट प्लस हैज, और इसमें क्या करना है सब्जेक्ट प्लस है, बस इतना ही करना है। सिंगुलर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज करना, और प्लूरल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव करना। बाकी तो आप जानते ही हो। इसके बाद क्या आता है वर्ब आता है, इसके बाद वर्ब आता है। इसमें वर्ब क्या लगेगा थ्री, दोनों में वर्ब थ्री। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट लगाओगे, नहीं आएगा तो नहीं लगाओगे। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आया, सिर्फ क्या बोला है सब्जेक्ट दे रखा है और एक क्या है वर्ब दे रखा है। क्या दे रखा है एक सब्जेक्ट दे रखा है और एक वर्ब दे रखा है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या अतिरिक्त बता रहा है। जैसे यहाँ मैं खा चुका हूं, अगर इसमें अतिरिक्त बोलता तो मैं खाना खा चुका हूं, ये अतिरिक्त था, है ना। तो इसमें अतिरिक्त नहीं आया, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर अदर भी दे रखा है तो उसको भी ले लें, अदर भी। इसके बाद जितना कुछ आगे बोलेगा सभी को लेना है ना। लेकिन फिक्स क्या है सब्जेक्ट फिक्स है, हैज फिक्स है और वर्ब फिक्स है सिंगुलर में। प्लूरल में क्या सब्जेक्ट फिक्स है, हैव फिक्स है और वर्ब थ्री फिक्स है ना। तो याद रखेंगे क्या कि सब्जेक्ट जो भी सिंगुलर आएगा उसमें हैज लिखना है, और जो भी प्लूरल आएगा उसमें हैव लिखना है। अब रही बात है कि बहुत कोई का डाउट होता है कि सिंगुलर क्या होता है प्लूरल क्या होता है ना। तो सिंगुलर हमारे चैनल में उसका पूरा वीडियोस पड़ी हुई है। सिंगुलर मतलब क्या होता है एक, सिंगुलर मतलब क्या एक की बात करता है, और प्लूरल मतलब क्या होता है दो की बात करता है या फिर दो से ज्यादा, है ना, दो या फिर दो से ज्यादा। मैं जो होता है वो प्लूरल होता है, मैं जो होता है वो प्लूरल होता है, कभी कभी सिंगुलर का भी काम करता है। वह खेल चुकी है, एक ही व्यक्ति था यहाँ, वह खेल चुकी है। आगे बढ़िया से हम समझाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे और भी विस्तार से जानते हैं ना।
तो हम लोग थोड़ा बहुत और भी एग्जाम्पल को कर लेते हैं। मैं खा चुका हूँ, आप पढ़ चुके हैं, आप खेल लिए हैं, पायल पी ली है, शान सो चुका है, वह जा चुकी है। अच्छा एक चीज़ हम बता दें, या मैं जो है ना वो हम इसको और भी क्या क्या बोल सकते हैं, मैंने खा लिया है ये भी बोल सकते हैं, या फिर मैं खा चुका हूँ तो लिखा हुआ है, मैंने खा लिया है ये भी बोल सकते हैं, या फिर मैं खा चुका हूँ ये भी बोल सकते हैं ना। हम लोग पढ़ चुके हैं या फिर हम पढ़ चुके हैं, जिसे यहाँ लोग रहता है ना, डाउट हो जाता है सर हम तो वी होता है लेकिन लोग क्या होता है ना, तो इसमें हम लोग जैसे वी लिखेंगे ना उसी में हम लोग भी आ गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्या, आपका क्या क्या होता है, आप लोग, आप, तुम लोग, है ना। आप खेल लिए हैं, इसमें तुम खेल लिए हो भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पायल पी ली है, पायल है तो ये तो चेंज नहीं होगा, पायल पी चुकी है, पायल पी ली है ये भी बोल सकते हैं। शान सो चुका है या फिर शान सो लिया है ये भी बोल सकते हैं। वह जा चुकी है, वह जा चुका है। इतना तो हम लोग पढ़ लिए है ना। अब हम लोग चलते हैं इसको सेंटेंस बनाते हैं। मैं का क्या हो जाता है, आई होता है, और आई के साथ क्या बता दिए थे, हैव लगाना। आई हैव क्या बोलता है, खाने का, है ना, खा चुका है तो खाने का क्या होता है, ईटेन, है ना। वर्ब थ्री क्या होता है, ईटेन होता है। ईट का दूसरा रूप क्या होता है, एट, और तीसरा रूप क्या होता है, ईटेन। हम लोग पढ़ चुके, हम लोग का क्या होता है, हम का क्या होता है, वी, और इसी में आ गया हम लोग, है ना। हम लोग, वी क्या होता है, प्लूरल, मतलब एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ बहुत सारे व्यक्ति है। वी हैव, पढ़ने का क्या होता है, रीड, रीड 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 रीड, है ना, क्या होता है, रीड। तो पहला भी रीड होता है, दूसरा भी रीड होता है, तो तीसरा भी इसका रीड ही होता है ना, रीड। आप खेल लिए हैं, फिर या फिर कह सकते हैं आप खेल चुके हैं। आपका क्या होता है, यू, आपका क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगता है, हैव, है ना, यू के साथ क्या लगता है, हैव। अब खेल लिए हैं, खेल का क्या होता है, प्ले, और प्ले से क्या बनाना है, प्लेड, है ना, क्योंकि ये वर्ब थ्री बन जाता है, प्ले से बना देंगे प्लेड। तो पायल पी ली है, पायल जो है, पायल इज अ पायल, है ना, पायल पी ली है मतलब क्या लग जाए, पायल एक लड़की है, उसमें सिंगुलर सेंटेंस हो गया। पायल हैज अब क्या काम की है, पीने का, पीने का क्या होता है, ड्रंक, है ना, पीने का क्या हो गया, ड्रंक। इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ड्रिंक, दूसरा ड्रिंक, और तीसरा क्या हो गया, ड्रंक, है ना। शान सो चुका है, शान का क्या लिखेंगे, शान का शान ही लिखेंगे, शान इज अ शान। शान सो चुका है, शान हैज स्लीप होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका तीसरा फॉर्म क्या होता है, स्लेप्ट, है ना। क्या हो गया, तीसरा फॉर्म स्लेप्ट हो गया। वह जा चुकी है, वह जा चुकी है, वह जा चुकी है, वह जा चुकी है, लड़की है ना, तो वह का क्या हो जाएगा, शी, और शी के साथ क्या लग जाएगा, हैज। अब देख लो यहाँ पे, जाने का काम क्या होता है, जाने का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, दूसरा फॉर्म होता है वेंट, और तीसरा फॉर्म क्या होता है, गोन। तीसरा फॉर्म क्या होता है, गोन। फर्स्ट फॉर्म गो, दूसरा फॉर्म वेट, दूसरा फॉर्म वेंट, और तीसरा क्या होता है, गोन होता है ना, याद रखेंगे। देखिए वर्ब थ्री याद नहीं होगा तो ये बनाना पॉसिबल नहीं है, इतना तो हम लोग जानते हैं ना, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या बताए थे, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब थ्री। तो वर्ब थ्री हमको याद होना चाहिए, ये सिंगुलर के लिए लगता है और ये लगता है प्लूरल के लिए, है ना। क्या हो जाता है, ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही होता है, नाम है तो नाम की जगह में नाम ही लिखना है, कोई हम है तो वी लिखना है, आप है तो यू लिखना है, तुम है तो यू लिखना है, पायल है तो पायल, वह है तो देखा जाएगा। वह दो कैटेगरी का होता है, एक लड़कियों के लिए होता है, एक लड़कों के लिए होता है। तो वह चुकी है लिखा है लास्ट में, है ना, तो चुकी है मतलब लड़की है, तो इसमें क्या लग जाएगा, शी, और यही रहता है वह जा चुका है, तो क्या हो जाता है, ही हो जाता है ना, ही हैज। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं और भी विस्तार से जानते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट अभी तक मेंशन नहीं किए हैं, सिर्फ क्या है, इसको लिए हैं और हैव और हैज को लिए और वर्ब थ्री को लिए। आगे क्या आता है, आगे आता है ऑब्जेक्ट, इसके बाद वाला, तो इससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका नेगेटिव बना दो, क्या बोलूं, अगर मैं इसका बोलूं नेगेटिव बना दो, तो नेगेटिव जानते हो ना क्या होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग। सब्जेक्ट के बाद जो भी होता है वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट ये है तो इसके बगल में कौन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बगल में अगर हम नोट लिख देंगे तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस। वो क्या कहलाता है, नेगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या है, आई हैव नॉट ईटेन, मतलब क्या हो गया, मैं खाना खा चुका, मतलब क्या होगा, मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है। मैंने खाना नहीं खाया मतलब क्या, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। वी हैव नॉट रीड, हम पढ़ नहीं लिए हैं, या फिर या हम लोग
नहीं पढ़ चुके हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग, नहीं पढ़ चुके हैं, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट में है। अब नेक्स्ट में है क्या, यू हैव नॉट प्लेड, यू हैव नॉट प्लेड, आप नहीं खेल चुके हो, आप नहीं खेल चुके। पायल हैज नॉट ड्रंक, है ना, पायल नहीं पी ली है या फिर पायल नहीं पी चुकी है। शाम हैज नॉट स्लेप्ट, शाम नहीं सो चुका है या फिर शाम नहीं सो लिया है। सी हैज नॉट गॉन, वह नहीं जा चुकी है, वह नहीं जा चुकी है। समझ में आया ना, मतलब इसको हम और भी आगे विस्तार से समझाते हैं, ऐसा भी फिलहाल के लिए कर दिया। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा, जिसे तुम्हारा क्या कह सकते हैं इसको, सब्जेक्ट के बाद तुम्हारा जो होता है वो क्या कहलाता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब के बगल में अगर नोट लिख देंगे तो वो क्या कहलाता है, नेगेटिव का सेंटेंस बन गया, नेगेटिव का सेंटेंस। नोट मतलब क्या होता है, नोट मतलब क्या होता है, तो नहीं होता। नोट मतलब क्या होता है, नहीं। और नहीं जो होता है वो क्या कहलाता है, नेगेटिव, उसी का नकारात्मक कर रहा है, मतलब नकारात्मक कर दे रहा है, उसको कैंसिल कर दे रहा है। जैसे मैं खा चुका हूँ बोल सकते हो, या फिर मैं नहीं खा चुका हूँ, या फिर कह सकते हैं मैंने नहीं खा लिया है। समझ में आ रहा है ना कुछ, क्या है, वह जा चुका है, इसको नकारात्मक करने पर बोले क्या बोलेंगे, वह नहीं जा चुका है, यही ना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वह नहीं जा चुका है। नकारात्मक मतलब क्या हो, वही सेंटेंस को नकारात्मक कर देना, मतलब रिजेक्ट कर देना। वह जा चुका था उसका ओरिजिनल था, तो उसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, वह नहीं जा चुका है ना। और भी विस्तार से आगे जानेंगे, अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस बार क्या हो गया, इस बार आ गया है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के साथ पर सेंटेंस आ गया। इससे पहले वाला हम पढ़ रहे थे क्या, मैं खा चुका हूं, लेकिन ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, मतलब अतिरिक्त बता दे रहा है। अतिरिक्त बता रहा है तो अतिरिक्त को लास्ट में लिख देना। मैं खा चुका हूं का क्या हो जाता था पहले, आई हैव ईटन, है ना। ये जो होता था वैसे, उसमें चेंजिंग करने की जरूरत नहीं, सब्जेक्ट भी वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा और वर्ब भी वही रहेगा। अब रही बात है एक्स्ट्रा चीज जो आया है वो खाना, तो खाना का क्या होता है, फूड, खाना का क्या होता है, फूड, बस वही लिखना है, एक्स्ट्रा चीज को एक्स्ट्रा में ही डालना है, मतलब इधर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। क्या है, मैं खाना खा चुका हूं या फिर मैंने खाना खा लिया है ना, ये भी बोल सकते हैं। मैंने ताजमहल को देखा है, मैंने ताजमहल को देखा है, तो मैंने का क्या हो जाएगा, मैंने का क्या हो जाएगा, आई, मैं रहे चाहे फिर मैंने रहे, दोनों का यही होता है। मैंने ताजमहल को देखा है, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। और देखने का क्या होता है, देखने का सी होता है, सी का वर्ब थ्री क्या होता है, सीन। और क्या है लास्ट में, ताजमहल, ताज महल होता है ना। ये दूसरा हो गया। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या लिखता है, वह घर जा चुकी है, वह घर जा चुकी है, मतलब घर चली गई, तो वह घर जा चुकी है, मतलब वह है, तो मतलब ये क्या लग जाएगा, शी, और सी के साथ क्या लगता है, हैज, शी हैज क्या कर ली, घर चली गई, तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा, गो का वेंट होता है। और तीसरा रूप क्या होता है, गोन, कहाँ चली गई, घर चली गई, गोन द होम, या फिर लिख सकते हैं हाउस, है ना, वह घर चली गई, वह घर चली गई। क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और वो जो ऑब्जेक्ट बोला है कहाँ चली गई, तो घर चली गई। पहले क्या था, वह जा चुकी है, सी हैज गॉन, लेकिन इस बार क्या है, वह घर जा चुकी है, सी हैज गॉन टू होम, या फिर सी हैज गॉन द होम। वह दिल्ली से घर आ गई, क्या है, वह जो है वो भी लड़की है, चलो इसमें भी क्या हो जाएगा, शी। वह दिल्ली से घर आ गई, सी हैज, क्या आने का काम क्या है, कम का दूसरा फॉर्म केम होता है और तीसरा फिर क्या हो जाता है, कम। सी हैज कम, अब क्या करने, घर आ गई है, कम हाउस, कहाँ से आई, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली, है ना। समझ में आता है ना, क्या है, सी हैज कम, वह आ चुकी है, घर कहाँ से, फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली को हमेशा बड़ा अक्षर से लिखो, किसी भी शहर, किसी का नाम, जैसे यहाँ ताजमहल एक स्मारक का नाम है इसलिए बड़ा अक्षर से लिखा गया। ये दिल्ली भी है एक सिटी का नाम, इसलिए बड़ा अक्षर में। किसी व्यक्ति का भी नाम रहेगा तो उसको भी हम लोग बड़ा अक्षर से लिखते हैं। नेक्स्ट आता है वे स्कूल गए हैं, है ना, क्या कर दिए, वे स्कूल चले गए हैं, तो वे का क्या होता है, दे, वे का क्या होता है, दे, और दे के साथ क्या लग जाएगा, हैव। अब ये क्या काम किए हैं, चले गए हैं, गए का क्या हो जाएगा, गॉन, कहाँ गए, स्कूल, बस वही है, बाकी बात कुछ नहीं है। क्या है, सिर्फ जो अतिरिक्त बता रहा है उसको सिर्फ लास्ट में लिख देना और कुछ नहीं। नेक्स्ट लिखते हैं क्या, शिक्षक घर चले गए हैं। शिक्षक जो था, जो टीचर जो था, क्या है, द टीचर हैज
गॉन द हाउस, घर चले गए, है ना। द हाउस या फिर द होम, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, हाउस भी घर होता है, होम भी घर होता है। आगे क्या कहता है, हम लोग हिंदी लिख चुके हैं। हम लोग लिख चुके हैं का क्या हो जाएगा, इसको छोड़ो अभी, हम लोग लिख चुके हैं का वी हैव रिटन, वी हैव राइटन, है ना। क्या हो जाएगा, वी हैव रिटन, इसमें नो चेंज। अब क्या है जो अतिरिक्त बोला है हिंदी, तो हिंदी भी एक नाम है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द हिंदी, बड़ा अक्षर में इसमें लिख लेना, नहीं तो फिर आउट ऑफ इंग्लिश में जाता है। वो क्या है, जो भी लैंग्वेज हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या फिर कोई सिटी का नाम हो या फिर कोई भी चीज का नाम हो, है ना, तो उसमें क्या करना, हमको बड़े अक्षर से लिखना है। किसी का आदमी का नाम है उसको भी बड़ा अक्षर से, सिटी का नाम है उसमें भी बड़ा अक्षर से, कोई फेमस चीज होगा उसमें भी बड़ा अक्षर से नाम लिखना है, ठीक है। स्कूल का नाम बड़ा अक्षर से। अब हाथी है तो हाथी को मत लिखना, हाथी का जो नाम रहेगा उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बंदर है तो बंदर को मंकी लिखेंगे, लेकिन उसका बंदर का कोई नाम दे रखा है, कोई दे रखा है, डोगी दे रखा है, पप्पू दे रखा है, कोई जग्गू दे रखा है, तो उसको हम लोग बड़ा अक्षर से लिख सकते हैं। लेकिन उस मंकी को मंकी ही लिखेंगे और डॉग को डॉग ही लिखेंगे। लेकिन डॉग का कोई कोई नाम दे रखता है, कोई पप्पू दे रखता है, कोई और भी अपना पसंद पसंद से नाम दे रखता है, तो उसको हम लोग नाम को लिख सकते हैं, लेकिन उसको कुत्ता को तो कुत्ता ही ना लिखेंगे, डॉग। चलो इतना तो हो गया। क्या बता दिए, मतलब जो ये यहाँ तक चेंज कभी नहीं होगा, यहाँ तक चेंज कभी नहीं होगा। अतिरिक्त आएगा उसको अतिरिक्त में डाल देना, हो गया इतना। अब इसमें हम एक चीज बताएंगे, नेगेटिव और दूसरा क्या है, इंट्रोगेटिव, है ना। नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, हैव के बगल में लग जाएगा, हैज के बगल में लग जाए बस, और उसमें नहीं सेंटेंस आ जाए। शिक्षक घर चले गए हैं, शिक्षक घर नहीं चले गए हैं, या फिर शिक्षक घर नहीं गए हैं। हम लोग हिंदी लिख चुके हैं, या फिर लिख सकते हैं उसका नोट अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या, हम लोग हिंदी नहीं लिख चुके हैं, ठीक है। इतना जान गए नेगेटिव में, इसमें झंझट नहीं करना है। हैव के बगल में नोट लगाना, हैज के बगल में नोट लगाना, सिर्फ नहीं का सेंटेंस बन गया। इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव, ये हैव था सेकेंड फॉर्म, तो वो बन जाएगा फर्स्ट फॉर्म। हैव वी राइटन द हिंदी, राइटन द हिंदी। और इसका जो हिंदी का वाक्य था वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा फर्स्ट में क्या, क्या हम लोग हिंदी लिख चुके हैं, और ये कंप्लीट सेंटेंस के बगल में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, मतलब पूछने लगा। क्या पूछने लगा, हम लोग हिंदी लिख चुके हैं, क्या पूछने लगा, हम लोग हिंदी लिख चुके हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब था वो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, जो फर्स्ट फॉर्म था वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंड फॉर्म। हैव यू राइटन द हिंदी, ठीक है। इतना, एक सिंगुलर सेंटेंस को ले लेते हैं। सिंगुलर सेंटेंस, वह घर जा चुकी है, तो ये था तुम्हारा सेकेंड फॉर्म, तो इसको उठा के फर्स्ट कर दे। हैज सी क्या था, वह घर जा चुकी है, गॉन द हाउस। वो पूछने लगा, क्या वह घर जा चुकी है, पूछने लगा। सी हैज गॉन द हाउस, पूछने लगा सवाल, क्या वह घर जा चुकी है, समझ में आया। मतलब इसके बगल में जो था वहां क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, और ये जो कंप्लीट सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव बता दिए थे क्या, उसके बगल में नोट लिख देना, हैज के बगल में नोट, और अगर इंट्रोगेटिव आता है तो हैज को उठा के आगे कर दो, हैज को उठाकर आगे कर दो, बस इतना करना था। नेगेटिव पता चल गया, इंट्रोगेटिव भी पता चल गया, है ना। बाकी बात आप लोग जितना क्वेश्चन हम बनाए हैं उसका आप लोग इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं अपने तरीके से, जो समझा है उसके तरीके से, और इंट्रोगेटिव भी आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। एक दो ही एग्जांपल लिए आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं ना। तो उम्मीद करता हूँ क्या कि जो भी आज क्लास हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और जिसका भी क्लियर नहीं होगा एक बार फिर से वीडियोस को स्टार्ट टाइम से देख ले। अगर 1.5 की स्पीड से देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन देख ले जरूर, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए, और जिसको समझ में आ गया है वो आगे बने रहेंगे। नेक्स्ट वीडियोज हम लोग का लास्ट जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, उसका वीडियोज अपलोड किया जाएगा। फिलहाल हम लोग इसको पढ़ रहे हैं ना। तो जो भी चैनल में नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जो भी होता है वो करते हैं।